Hi everyone, welcome to our channel The Uglies and you are watching the video series on Class 10th Mathematics. तो स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर चल रहा है, जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप भी होना चाहते हैं क्लास 10th मैथ्स में परफेक्ट तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप यहाँ पे देख सकते हैं द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है एक स्फीयर का। देखिए ये जो वर्ड मेटालिक यूज होता है इसका मतलब है मेटल का बना हुआ है, और मेटल का बना होने का मतलब है कि उसको हम पिघला के कुछ और शेप भी दे सकते हैं। तो इसीलिए वर्ड मेटालिक का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये वर्ड, बाकी इसका कोई खास यूज नहीं है। तो आप फिलहाल स्फीयर और डायमीटर को यहाँ पे देखेंगे इज 6 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, स्फीयर की शेप कुछ इस तरह की होती है, और इसका जो डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर बिल्कुल सेंटर से जाने वाली सबसे बड़ी लाइन होती है। तो डायमीटर जो दिया है वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या मैं इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि रेडियस होता है डायमीटर, जितना भी डायमीटर दिया होता है उसको आधा कर देना होता है। तो इस तरह से मेरा रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर्स। आगे बढ़ते हैं। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा है कि जो मेटल हमारे पास था, जो स्फीयर था, उसको हमने पिघला दिया और उसको दोबारा से किस शेप में बनाया? हमने एक वायर के शेप में बनाया है। ठीक है, और वायर की जो शेप होती है आपको मान के चलनी है कि सिलेंड्रिकल शेप। देखिए वायर भी तो ऐसे ही होता है सिलेंड्रिकल शेप का, हालांकि बहुत पतला होता है तो उसकी शेप सही से दिखाई नहीं देती, लेकिन जो वायर होता है वो इसी शेप का होता है। तो इस शेप में उसको बना दिया है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देखिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन ये वाला एरिया होता है। जब भी कोई 3D फिगर होता है तो क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया होता है जिससे ये पूरा अक्रॉस दिख जाए। मतलब हम यहां से देखें तो ये वाला भी यहां से हमको दिख जाए। तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन होता है जो फ्रंट वाली फेज होती है, सामने वाला जो फेज होता है। क्लियर? तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि बिल्कुल बराबर बराबर बनाया है। ठीक है, अब जैसे एक और शेप में अगर ऐसी बना दूं तो इसको मैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं बोलता हूं, क्योंकि यहां पे ये मोटा दिख रहा है और यहां पे पतला है। तो इस तरह से जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया, बिल्कुल सीधी शेप जो बनती है। तो इस तरह का वायर है। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया हुआ है एक जो लंबाई है, जो वायर की लंबाई है वो 36 मीटर्स है। तो इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली इन्होंने इस सिलेंडर की हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है जो कि है 36 मीटर्स। और पूछा क्या है? फाइंड इट्स रेडियस। तो इसका रेडियस आपको बताना है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो लाइन का साइज है वो आपको बताना है रेडियस। तो रेडियस आपको पता करके इनको बताना है। अब स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर देखिए 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां पे सेंटीमीटर में है और यहां पे मीटर में है। तो कभी भी आप फॉर्मूला कोई भी यूज करें, देखिए इसको इसमें चेंज करना है। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का है, तो कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन में मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि दोनों की वॉल्यूम सेम रहती है। दोनों जो फिगर्स हमको दिए गए हैं उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है अंदर का मटेरियल। जितना अंदर का मटेरियल यूज इसमें हुआ है उतना ही इसमें यूज किया गया है, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है। अब वॉल्यूम को जब हम बराबर पुट करेंगे तो याद रखिएगा आप सेंटीमीटर, एक साइड सेंटीमीटर और दूसरी साइड मीटर नहीं पुट कर सकते, गलत आंसर आ जाएगा। तो ये एक रूल है मैथ्स का। कभी भी आप इक्वेशन में ऐसी दो चीजों को पुट कर रहे हैं जिसमें एक चीज की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में है और दूसरे की मीटर में है, तो उसको आपको इक्वल करना होता है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि इसको कन्वर्ट करके ये बनाया गया है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वायर। ठीक है, आप यहां पे वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही शेप के होते हैं। अब यहां पे अगर मैं स्फेयर की वॉल्यूम लिखूं तो स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बराबर में अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना चाहूं तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे मैंने स्मॉल और यहां पे कैपिटल भी यूज किया है। इसका मतलब ये है कि देखिए अगर यहां पे स्मॉल है यहां पर भी मैं स्मॉल कर देता तो इसका मतलब होता कि दोनों बराबर थे। तो क्या इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहां पे आपको स्मॉल लेना है, यहां पे कैपिटल लेना है। ठीक है, और यहां पे हाइट का एच ले लिया मैंने। लेकिन अब जो मैं आपको बात बता रहा था वो आपको यहीं पे सॉल्व, जब वैल्यू पुट करेंगे आप यहां पे, तो उसी समय आपको नोटिस करनी है और उससे पहले ही आपको वहां पे चेंज कर लेनी है वैल्यू। देखिए कैसे, ये सेंटीमीटर में है तो मैं इसको फिलहाल 36 मीटर जो मुझे दिया गया है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं। अब मुझे पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 36 मीटर कितना हो गया, 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं सेंटीमीटर में वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो अब देखिए यहां पे 4/3 पाई तो पाई ही रहेगा, रेडियस देख सकते हैं यहां पे क्या है 3 सेंटीमीटर, इसको तो 3 ही लिखेंगे, इसकी पावर 3 लिख दीजिए। उसके अलावा यहां पर तो पाई ही रहेगा, इसका रेडियस तो मुझे निकालना है तो इसको एज इट इज लिखिए, और h मुझे क्या दिया हुआ है 3600। अब स्टूडेंट्स देखिए बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे, देखिए सबसे पहले तो आप पाई से पाई को काट सकते हैं। उसके अलावा अब आप क्या कीजिए, 4/3 जो पहले से ही लिखा है उसको ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह से 3 बार 3 को लिख दीजिए। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है आर का स्क्वायर, और ये 3600 को मैं यहाँ पे नीचे लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि वहां 3600 ऊपर लिखा है, तो मैं इसको नीचे ले आऊंगा। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, देखिए 3 से 3 गया, उसके बाद देखिए 3 3 जा 9, तो मान लेते हैं ये 9 लिखा है और 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ पे 400 बचा पूरा कटने के बाद। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर 1 है और यहाँ पे 100, तो 4 से ये और कट गया, तो मेरा जो अभी सॉल्यूशन आया है फिलहाल वो आया है 1/100 जो कि आर स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आर की वैल्यू। तो मैं एक स्टेप और लूंगा और यहाँ पे आर लिख के इसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पे मैं रूट में भेज दूंगा, और आपको पता ही है रूट में जो नंबर्स रिपीट होते हैं वो एक बार बाहर लिख दिए जाते हैं। तो 1/10 क्या लिखूं मैं पीछे, मीटर लिखूं या सेंटीमीटर लिखूं, किसमें आएगा? देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी फॉर्मूले में जो चीज आप पुट करते हो वही आंसर आता है निकल के। तो फॉर्मूले में हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, सेंटीमीटर पुट कर रहे हैं, ये भी सेंटीमीटर था ये भी सेंटीमीटर था, तो दोनों सेंटीमीटर हो गए, तो इसमें जो मेरा आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो जो रेडियस आ गया है वायर का, वायर के क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो आ गया 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको इसको बड़े आराम से कर देना है, बड़े इजी मेथड से करना है। याद रखिएगा पहले आपको ये इनको मल्टीप्लाई करना वगैरह मत शुरू कर देना। देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पे आप चाहते तो यहां पे पाई की वैल्यू पुट करते, फिर यहां पे पाई की वैल्यू पुट करते, फिर पाई की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते, कोई फायदा नहीं था। आप यहाँ पे ये देखिए ना, जो कॉमन आ रहा है उसको काट दीजिए, जो तराजू में दोनों साइड है उसको तो हटा सकते हैं हम। तो इसी तरह जो भी आपको दोनों साइड एक ही चीज नजर आए ना उसको आप पहले ही काट दीजिए। क्लियर? तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मैनी शॉर्ट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है शॉर्ट्स, और बेसिकली शॉर्ट्स का मतलब जो छर्रे होते हैं, आपने अगर सुना है, देखिए मेरे बचपन में तो ऐसा होता था कि छर्रे वाली गोलियां मिलती थी, उसमें गोल गोल छर्रे होते थे, ठीक है, गोल गोल प्लास्टिक के छर्रे होते थे, तो वो शूट किया जाता था उसको बैलून्स वगैरह पे, गेम होता था वो। तो यहाँ पर जो शॉर्ट्स है उसका मतलब वही है। तो बेसिकली यहाँ पर शॉर्ट्स को लिया गया है एक स्फेयर की तरह, ठीक है, तो आपको स्फेयर समझना है जहां पे शॉर्ट्स लिखा है। शॉर्ट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो देखिए इनका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर का है,
तो आपको 3 सेंटीमीटर जो है डायमीटर दिया हुआ है। सो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3/2 आप यहां पे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, मतलब वो पूछ रहे हैं कि कितनी ऐसे स्फेयर्स बनेंगे कैन बी मेड फ्रॉम अ क्यूबॉइडल लीड सॉलिड ऑफ डायमेंशन 9, 11 एंड 12। तो बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, अब क्यूबॉइड आपको पता ही है कुछ इस तरह का होता है, तो इस तरह का एक मेरे पास क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ जो दी हुई है वो है 9 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ जो दी हुई है वो है 11 सेंटीमीटर्स और जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर्स। तो इसको मुझे पिघला के कुछ इस तरह के छोटे छोटे छर्रे बनाने हैं, छोटे छोटे शॉट्स बनाने हैं। तो कितने शॉट्स बन के तैयार होंगे, मतलब इसको अगर मैं पूरा पिघला दूं तो ऐसे कितने शॉट्स बनेंगे। तो बिल्कुल वॉल्यूम का क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम का क्वेश्चन है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको इसको पिघला के ये बनाना है और ये पूछा हुआ है कि ये कितने बनेंगे, तो उस क्वेश्चन में वॉल्यूम से वॉल्यूम को डिवाइड किया जाता है। डिवाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए डिवाइड का मतलब ये होता है भाग करना, बांटना, एक दूसरे में डिवाइड कर देना। तो देखिए इसकी जो पूरी वॉल्यूम है वो इन छोटे छोटे शॉर्ट्स में डिवाइड हो रही है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, बेसिक जो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड है उसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट रहा हूं, तो कितने हिस्सों में बांटूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। तो आपको ये चीज क्लियर है। देख लीजिए, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो जब इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये भी एक होता है और ये भी एक होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों की वॉल्यूम को इक्वल बना देना है। लेकिन दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या है कि अगर ये आपको एक सॉलिड दिया हुआ है और ऐसे ही इस बड़े सॉलिड को आपको छोटे छोटे सॉलिड्स में कन्वर्ट करना है दूसरे में, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपको डिवाइड करना, और ये पूछा है कि कितने ऐसे सॉलिड्स बन पाएंगे, तो उस केस में आपको डिवाइड करना होता है, उसमें वॉल्यूम को इक्वल मत लगाइएगा। देखिए कैसे, तो मैं सीधा सीधा यहां पर लिख देता हूं कि नंबर ऑफ शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बिल्कुल सही है। और मैं एक बार और चेक कर लेता हूं, क्योंकि गोल्डन रूल क्या बोलता है कि सारे जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए। अब जैसे कि यहां पर सेंटीमीटर है और यहां पर भी सेंटीमीटर, तो सब कुछ सेम है, मुझे कुछ बदलना नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो होता है L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, अपॉन में ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू जब पुट करेंगे तो देख लीजिए L की जगह 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 12 है, और उसके अलावा यहाँ पर 4/3 है। अब देखिए यहाँ पर पाई की वैल्यू तो पुट करनी होगी, क्योंकि पाई ऊपर तो है नहीं जो हम पाई से पाई काट देंगे, तो इसमें तो पाई की वैल्यू पुट करनी होगी। उसके अलावा R आप देख सकते हैं 3/2 है, तो 3/2 को 3 बार लिखना है। 3/2 को कितनी बार, 3 बार, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब लिखा हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं कि नीचे कुछ अगर कट रहा है तो पहले नीचे ही काट लेते हैं। तो ये देखिए, ये 3 से 3 कट रहा है और ये 4 से 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो इतना कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा। तो फिलहाल मैं इसको एक बार और लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे। ये 12 हो गया और नीचे क्या बचा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे एक 2 भी बचा हुआ है। अच्छा, ये 2 और 22 भी कट सकता है, तो आप इसको भी काट लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ ना लिख के यहाँ पे 11 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे। अब जितने भी ये नीचे नंबर बचे हैं ना, ये चले जाएंगे इनके साथ, ऊपर वाले के साथ। ठीक है, न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा ये। तो इस तरह से आपको करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12, और इसमें फिर 7 और मल्टीप्लाई करके नीचे ये जो 3 लिखे हुए हैं इसको आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 3 3 से 9 होता है, तो ये तो मैं काट सकता हूँ, 11 भी काट सकता हूँ। तो मेरा तो ये डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब मेरा आसान सा आंसर आ गया। 12 7 क्या होता है, 84। तो 84 क्या आया मेरा, नंबर ऑफ शॉट्स।
तो इतनी गोलियां या इतने छर्रे निकल के आएंगे। ठीक है, 84 गोलियां बना सकता हूं इस वाले क्यूबॉइड से। आई होप आपको ये क्लियर है। जब भी नंबर ऑफ पूछा हो तो याद रखना यहां पे सेंटीमीटर या मीटर मत लगाना, ठीक है, क्योंकि ये तो नंबर पूछा है ना कि कितनी गोलियां निकल के आएंगी, तो 84 गोलियां निकल के आएंगी। चलिए नोट किए। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां लिखा हुआ है अ राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 8.4 सेंटीमीटर। सो आपको यहां पे कोन दिया हुआ है। अच्छा, ये राइट सर्कुलर मतलब होता है राइट ट्राइंगल का कोन। ठीक है, तो आपको इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कुछ वर्ड्स आपको इग्नोर भी करने हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ कोन के बारे में यहाँ पे देखना है। तो जो कोन है उसकी हाइट दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर। तो देखिए कोन कुछ इस तरह का होता है और इस कोन में ना दो तरह की हाइट होती है। दो तरह की हाइट होती है, एक होती है स्लांट हाइट जिसको हम एल बोलते हैं, ये वाली साइड जो होती है ना उसको स्लांट हाइट बोलते हैं। और क्वेश्चन में अगर सिर्फ हाइट लिखा हुआ है तो इतना याद रखिएगा कि आपको जो असली हाइट है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है वो वाली हाइट आपको दी हुई है, मतलब ये वाली हाइट, तो इसको एच बोलते हैं। सो एच आपको दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर। एच दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो आप बेस देख पा रहे हो, जो बेस है जो कि एक सर्कल होता है, तो उसका जो रेडियस है वो क्या दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर, आगे देखते हैं। दोनों ही सेंटीमीटर में है तो अच्छी बात यह है कि हमको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ स्फेयर। तो देखिए इसको पिघला के स्फेयर में बदल दिया गया है। क्लियर, तो स्फेयर जो है स्फेयर में बदल दिया है और उसके बाद पूछा गया है आपसे रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो इस स्फेयर का रेडियस पूछ लिया गया है, तो बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए स्फेयर में अच्छी बात यह होती है कि इसमें कोई हाइट वगैरह नहीं होती है, सिर्फ रेडियस से ही काम बन जाता है। अब आप चाहें इसका कोई भी फॉर्मूला उठा के देखो, उसमें रेडियस से ही बात बन जाती है और कुछ चाहिए भी नहीं होता हमको। तो इसका मतलब बाकी नंबर्स तो हैं हमारे पास, बस आर नहीं है। इसके भी बाकी नंबर्स हैं, आर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें एक जो सॉलिड था उसको पिघला के दूसरा सॉलिड बनाया जा रहा है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे सॉलिड बनाए जा रहे हैं। तो ये पहले वाले केस का क्वेश्चन हो गया जिसमें हम दोनों की वॉल्यूम को बराबर पुट कर देते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन में सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लिख सकता हूं मैं, दोनों की वॉल्यूम बराबर है। वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने दो अलग अलग तरीके के आर क्यू लिखे हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, बार बार नहीं बताऊंगा। यहां पे भी मैं कैपिटल आर ही यूज कर लेता हूं क्योंकि दोनों का आर जो होगा, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा इस वजह से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कुछ भी आपको सेम नजर आए इन दोनों तरफ तो उसको काट दीजिएगा। अब देखिए पाई की वैल्यू तो चाहे इसकी हो, चाहे कोन की हो या चाहे स्फेयर की हो, वो तो बराबर ही रहेगी ना। पाई की वैल्यू तो 22/7 होता है, तो इसीलिए पाई से पाई को काट सकता हूं मैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 4/3 है, तो नीचे तो 3 आ रहा है ना, तो नीचे देखिए एक ही टर्म आ रही है, तो इसका मतलब इसको भी मैं काट सकता हूं। तो मेरा जो अल्टीमेट बचा वो बचा आर स्क्वायर एच इस तरफ और यहाँ पे बचा 4r क्यूब इस तरफ। अब जल्दी से जो वैल्यूज मुझे दी गई हैं उसको मैं पुट कर लेता हूं। अब देखिए ये जो भी था ये कोन का था, तो कोन में जो रेडियस है वो है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 और अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट है 8.4। सब कुछ सेंटीमीटर में है, किसी को चेंज नहीं करना है आपको। अच्छा, इक्वल टू के इस तरफ क्या लिखेंगे 4 तो है ही, उसके अलावा जो रेडियस है, अब इसका r तो हमको पता नहीं है ना, तो इसको r क्यूब एज इट इज लिखेंगे, यही तो हमको निकालना है। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद देखते हैं 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 8.4 अपॉन यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 4 लिख देता हूं और इक्वल टू में यहाँ पे अकेला क्या बच गया r का क्यूब। अब देखिए 4 तो मैं इससे काट सकता हूं, देखिए ये 2.1 हो गया। अब यहां अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, यहां पे क्यूब लगा हुआ है और यहां पे 3 बार ये रिपीट भी हो रहा है, 2.1 2.1 और 2.1 रिपीट हो रहा है। तो यहां से क्यूब हटाने के लिए मैं क्या करता हूं,
यहाँ पे मैं क्यूब रूट लगाऊंगा स्टूडेंट्स, क्यूब रूट इस तरह का लगता है। देखिए यहाँ पे गोदी में 3 को बिठाइएगा इसकी, ठीक है, बाहर 3 मत लिखिएगा, अंदर लिखिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 2.1 3 बार 2.1, और यहाँ पे सिर्फ r बच गया क्योंकि इसका क्यूब तो मैंने इस तरफ भेज दिया। और इसका रूल क्या बोलता है, क्यूब रूट का रूल ये बोलता है कि जब भी 3 का ग्रुप बन जाए, जब भी 3 लोगों का ग्रुप बन जाए तो उसको एक साथ बाहर निकाल दो। तो इसका मतलब है ये 2.1 बाहर आ गया है और ये रेडियस है, पीछे मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर में मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होता तो मैं 2-2 का पेयर बनाता, अगर स्क्वायर रूट होता तो 2-2 का पेयर बनाता, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट है इसीलिए मैंने 3-3 का पेयर बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स। जल्दी से इसको भी नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है रेडियाई, पहले तो आपको मैं बता देता हूं ये रेडियस का प्लूरल होता है, ठीक है। रेडियस जो होता है वो एक सॉलिड फिगर का होता है रेडियस, लेकिन बहुत सारे सॉलिड फिगर्स आ जाएं तो उनका रेडियाई हो जाता है, ठीक है। तो रेडियाई प्लूरल होता है रेडियस का। और यहां पे दिया हुआ है कि मेटालिक स्फीयर्स हैं, मतलब इस बार आपको जो स्फीयर्स हैं वो एक से ज्यादा दिए हुए हैं, और पहले वाले का जो रेडियस है वो है 6, दूसरे वाले का 8 है और तीसरे वाले का 10, और इन सबको पिघला दिया जाता है। मतलब ये जो 3 स्फीयर्स हैं इन सबको पिघला के एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है, ठीक है। लैंग्वेज बहुत इजी है, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो जो नया स्फीयर बन के रेडी हुआ है उसका रेडियस आपको पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक ये छोटा स्फीयर हो गया, और उसके बाद यहां पर उससे बड़ा स्फीयर ले लेते हैं, और उससे भी एक बड़ा स्फीयर यहां पर ले लेते हैं, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं तो ये 6 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है, इसको मैं R1 लिख देता हूं, और इसका जो रेडियस है R2 ये है 8 सेंटीमीटर, और ये जो R3 है उसको मैं लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर्स। अच्छा, इनको मैंने पिघलाया और एक बड़ा स्फीयर रेडी हो गया। तो अब मैंने एक बड़ा स्फीयर बना दिया है, उसका रेडियस मुझसे पूछा है, तो मान लेते हैं इसका कैपिटल R मान लेते हैं, तो इसका रेडियस पूछा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब भी ऐसे पिघलाया जाता है सबको, तो जाहिर सी बात है इसकी भी वॉल्यूम इसके अंदर आएगी, इसकी भी वॉल्यूम इसके अंदर आएगी, और इसकी भी वॉल्यूम इसके अंदर आएगी। तो कहीं ना कहीं इन सबकी वॉल्यूम प्लस होके बराबर इसकी वॉल्यूम आ जाएगी, है ना। इसमें यही होना चाहिए, क्योंकि तीनों को पिघला के हम एक सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन तीनों की वॉल्यूम को प्लस करके हम ये बड़ा स्फीयर बनाएंगे। तो उसी तरह मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इसकी वॉल्यूम V1 हो गई, इसकी वॉल्यूम V2 और इसकी वॉल्यूम V3 हो गई। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब, ये तो बड़ा वाला स्फीयर हो गया नीचे वाला। अब छोटे वाले स्फीयर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। इस तरह से लिख सकता हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप यहां पे 4/3 देख सकते हैं और यहां पर भी 4/3 देख सकते हैं, लेकिन यहां पे सबके पास है और यहां पर एक के पास है। अच्छा, कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपने इसको इससे काट दिया, क्योंकि देखिए यहां पर है ना, जब सबके पास है तो आप ऐसे नहीं काट सकते हो, आप इसको पहले तो कॉमन लोगे, ठीक है। क्योंकि ये काटने का काम, ये जो डिवाइड करने का काम होता है, ये तभी होता है जब मल्टीप्लाई होते हैं। जब भी प्लस का निशान लगा होता है तब नहीं होता। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए इसको तो एज इट इज आप लिख दीजिए 4/3 पाई R क्यूब, और यहां पे जो भी एक जैसा लग रहा है ना आपको देखने में, उसको बाहर निकाल लीजिए, मतलब कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 4/3 पाई इसके पास भी है, 4/3 पाई इसके पास भी है, और 4/3 पाई इसके पास भी है, लेकिन रेडियस सबके अलग अलग हैं, इसीलिए इनको हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, 4/3 पाई को कॉमन ले लेता हूं, और यहां पे लिख लेता हूं R1 का क्यूब प्लस
R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, इस तरह से कीजिएगा। अब देखिए जो मैं बता रहा था कि जब काटने का काम होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो यहां देखिए अब ये जो दोनों हैं ये मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ब्रैकेट में और इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में। अब मैं इसको इससे काट सकता हूं, क्लियर। तो अब देखिए मैं इसको देखिए 4/3 कट गया और पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा r का क्यूब इज इक्वल टू, चलिए अब मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूं यहाँ पे। तो वैल्यूज क्या है, R1 का क्या है 6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब। अब इसको आप आगे आसानी से सॉल्व कर दीजिए। देखिए 6 का क्यूब होता है 216 और 8 का क्यूब होता है 512 और ये होता है 1000। उसके अलावा आप बिल्कुल उसी तरह पहले तो इनको प्लस करना ज़रूरी है, तो ये प्लस करने के बाद हो जाएगा, देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 2 और 7 1 1728, और ये किसका क्यूब रूट होता है पता है किसी को? 1728 किसका क्यूब रूट होता है? 12 का क्यूब रूट होता है। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, वरना आप क्यूब रूट निकाल के भी देख सकते हैं। पहले इनके फैक्टर्स निकाल के फिर 3-3 के पेयर बना के आप देख सकते हैं इसको। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है। तो इसका जो रेडियस होगा वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा बड़े वाले स्फेयर का। चलिए इसको भी नोट कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। तो यहां पर आपको एक सॉलिड स्फेयर दिया हुआ है और इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा कि डायमीटर है या रेडियस है, क्योंकि डायमीटर होगा तो उसको आपको हाफ करना होगा, क्योंकि और रेडियस दिया होता है तो उसको आपको हाफ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस ही आता है। ठीक है, तो ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स। तो इस बार देखिए उल्टा काम कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि इस बार बिल्कुल ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो एक बड़ा स्फेयर है हमारे पास जिसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको पिघला के छोटे छोटे स्फेयर्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे स्फेयर्स। और आगे देखते हैं, ईच ऑफ डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे डायमीटर दे दिया जिसकी बात मैं कर रहा था, तो डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर डायमीटर 0.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रेडियस हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। इसका हाफ कर दीजिएगा, इसको आगे लेके आपको चलना है। और कितने ये छोटे स्फेयर बन सकते हैं बड़े स्फेयर को अगर मैं पिघला दूं। सो बड़े स्फेयर से अगर मैं दो या दो से ज्यादा जितने मर्जी छोटे स्फेयर बनाना चाहूं तो कितने बन सकते हैं? क्लियर? तो मुझे ये पता लगाना है। अब मैंने आपको बताया था 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है कि जब हम एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाते हैं और सिर्फ एक ही चीज बनाते हैं, तो उसमें तो वॉल्यूम बराबर हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको इसकी वॉल्यूम को इसकी वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्फेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर। फिलहाल सॉलिड लिख देता हूं क्योंकि यहां पे इसकी पहचान है सॉलिड स्फेयर। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेयर आ गया, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर्स जो कि मुझे बनाने हैं, छोटे स्फेयर्स, स्फेरिकल बॉल्स। आप यहां पे बॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना लिख लेने के बाद आप जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ऊपर वाला स्फेयर जो है मैं इसको 4/3 पाई बड़ा R, या चलिए इसमें मैं यहाँ पे बड़ा R लिख देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। बड़ा R का क्यूब लगा देता हूँ और यहाँ पे 4/3 पाई छोटा R का क्यूब लगा देता हूँ, ठीक है। इससे मेरे नंबर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 4/3 एक जैसा ही काट सकते हैं, डिवाइड है, पाई और पाई को भी काट सकते हैं, बचा क्या, बड़े R का क्यूब अपॉन छोटे R का क्यूब। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बड़े R का क्यूब मतलब 3 × 3 और नीचे 0.3 × 0.3 × 0.3। तो अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स की सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मतलब सब कुछ सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में हालांकि मैं आपको गिनाना भूल गया था, लेकिन मैंने वो नोटिस किया था
तो आप भी हर क्वेश्चन में ये देखेंगे, कभी भी भूलना मत, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी मीटर दे सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर दे सकते हैं, तो आपको सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, सबको एक ही यूनिट में चेंज करना होगा। चलिए अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए 3, अगर यहाँ पे मैं पॉइंट को हटाता हूँ, यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ पे एक 0 लगा देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक 0 लगा देता हूँ। तो इसका मतलब है कि अब नीचे 3 3 3 बचा है, तो मैं इसको अगर काट दूं इससे तो यहाँ पे 10 आ गया, इसको इससे काट दूं तो यहाँ पे 10 आ गया, और फिर यहाँ पे 10 आ गया। तो मेरा जो आंसर आ गया 1000। अब इसके पीछे क्या लगाऊं, सेंटीमीटर या मीटर? कुछ नहीं आएगा इसके पीछे, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो नंबर ऑफ बॉल्स निकाली है ना मैंने, कि कितनी बॉल्स बनी, तो 1000 बॉल्स बन के रेडी हो जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स होंगी 1000। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। I'm coming home, Savannah. We'll never be